भारत 17 साल बाद दोबारा T20 का आलमी चैंपियन बन गया। जनूबी अफ्रीका को सनसनी खेज मुकाबले में 7 रन से शिकस्त। प्रोटीज 177 रन के ताकुब में 169 रन बना सके। हेनरिक क्लॉसन के 27 गेंदों पर 52 रन भी टीम को शिकस्त से ना बचा सके। हार्दिक पांड्या ने 3 खिलाड़ियों को पेवेलियन की राह दिखाई। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की 2-2 विकेटें। विराट कोहली ने 73 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। बड़े मुकाबले के बाद 2 बड़े खिलाड़ियों ने T20 क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। विराट कोहली के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने करियर के अख्ताम को यादगार बना दिया। कोहली ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड वसूल करते हुए कहा, अब नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा का कहना था कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कहने का इससे बेहतर मौका नहीं है। दोनों खिलाड़ी वनडे और टेस्ट खेलते रहेंगे। कौमी खजाने पर बोझ वजारतें और इदारे ख़त्म करने के लिए अहम पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तहलील और मुतबादिल पर सिफारिशात पेश। असासाजात के इंतज़ाम के लिए ईस्ट मैनेजमेंट कंपनी तश्कील दी जाएगी। महकमे के जारी मनसूबों को मुतालिका वफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल कराया जाएगा। शहबाज शरीफ ने PWD को फौरी तहलील करने का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज नहीं हुकूमत की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर कार्रवाई जारी रखेगा। सरहद पार से लोग आकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो हमने भी उन्हें केक पेस्ट्री तो नहीं खिलानी। वज़ीर दिफा के मुताबिक सरहद पार कार्रवाई से पहले अफगान हुकूमत को आगाह नहीं किया जाता। हम इन्हें ये नहीं बता सकते हम आ रहे हैं, आप तैयारी कर लें। अदालती फैसले की गलत तशरीह से सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। जस्टिस अदर मिनल्ला का मखसूस नशिस्तों के केस में इजाफी नोट लिखा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतालिक अहम सवालात उठाए। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया, एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाअहल किया गया। बादिल नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 19 मनसूबों की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। वर्ल्ड बैंक के $400 मिलियन फंड से फ्लड रिलीफ के 4 ज़ेली प्रोग्राम्स की मंजूरी। $155 मिलियन घरों की तामीर नौ और बहाली पर खर्च होंगे। बलोचिस्तान के मंसूबों के लिए 11.2 बिलियन रुपये मुख्तस। नया बजट मजीद 10% महंगाई बढ़ाएगा। दूध से लेकर ऑयल घी तक, चावलों से मसाला जात तक 18% जनरल सेल्स टैक्स आए। जानवरों की खुराक भी टैक्स की जद में आ गई। स्कूल कॉलेज की किताबों और कागज़ पेंसिल खरीदने वाले भी 10% टैक्स देंगे। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी में 10 रुपये इजाफा। मोबाइल फ़ोन पर 18 से 25% GST आयद। जायदाद और शेयर्स की फ़रोख्त पर 15% गेंस टैक्स आयद। 1 करोड़ सालाना आमदन पर इनकम टैक्स में 10% इजाफी सरचार्ज लागू। फाइनेंस बिल सदर को दस्तखत के लिए भिजवा दिया गया। और टैक्स लगाया जाए, IMF बजट से खुश ना हुआ। आलमी मालियाती इदारे की 1 जुलाई से बिजली और गैस मजीद महंगी करने की डिमांड। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए तमाम पेशगी शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने की नई शर्त। आलमी मालियाती इदारे ने वफ्द की पाकिस्तान आमद आगे बढ़ा दी। अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस्लामाबाद आने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF ने चंद एक हुकूमती फैसलों की तारीफ भी की। टैक्स की छूट और रियायतें ख़त्म करने के इकदाम को सराहा। मुआशी बेहतरी के लिए हर सूरत मुश्किल फैसले करने पर जोर।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को अवाम पर कातिलाना हमला करार दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अब मुल्क भर में महंगाई का तूफान आएगा। मेरी पार्लियामेंट में बजट तकरीर की किसी मेंबर ने तरदीद नहीं की। अमेरिका समेत सारी दुनिया इंतखाबात पर एतराज़ कर रही है। मोहसिन नकवी हुकूमत ने 450 अरब गंदम बरामद की, जिस पर बहुत ज़्यादा कमीशन बनाया गया। काश्तकारों ने अपनी फसल कोड़ियों में फ़रोख्त की। उमर अयूब, फवाद चौधरी और दीगर की 9 मई मुकदमात की अबूरी जमानतों में 14 सितंबर तक तोसी। पीटीआई 2 साल तक अमेरिका मुखालिफ झूठा बयानिया पेश करती रही। अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील और शाइस्ता परवेज मलिक की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी से ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन खुद मुख्तारी में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें बैरूनी दुश्मन से ज़्यादा अंदरूनी दुश्मनों से ख़तरा है। कौमी असम्बली के बाद पंजाब असम्बली में भी अमरीकी करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। मतन के मुताबिक अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। पाकिस्तान के आम इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। अमरीकी कांग्रेस को फ़लस्तीन और कश्मीर कॉज की हिमायत करनी चाहिए। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद पाकिस्तान और अमरीका के 2 तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कास नहीं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुकद्दम की पाकिस्तान के इंतखाबात पर अमरीकी करारदाद की मजम्मत। अरकान की मौतली पर अपोजिशन का पंजाब असम्बली की कार्रवाई का बाइकॉट। हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम अरकान ऐवान से बाहर चले गए। स्पीकर ने अपोजिशन के कट मोशन पर एहतजाज से ऐवान को आगाह कर दिया। कहा, कल हुकूमती अरकान को बार बार ऐसा करने से मना किया, आज हिज़्ब इख्तिलाफ ने वही किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का एथिक्स कमेटी तश्कील देने का ऐलान। हामिद खान और रऊफ हसन जैसे लोग पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के लफ्जी वार मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ये चाहते हैं इनके कद से बड़े लोग पीटीआई में ना आएँ। ऐसे लोगों से जान छुड़ाए बगैर अपोजिशन का किरदार अदा नहीं हो सकता। बानी तरीके इंसाफ की रिहाई से सही जमहूरियत बहाल होगी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ा हो गया। जजेस तबादले और उम्र के कानून से अदलिया तबाह हो जाएगी। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने वफाकी हुकूमत को हरजाई करार दे दिया। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में खुसूसी गुफ्तगू। बोले, वफाकी हुकूमत MQM को वो अहमियत नहीं दे रही जो देनी चाहिए। हमें आइनी और जमहूरी हदूद में रहते हुए अपना हक लेना आता है। सिंध की गवर्नरशिप MQM का हक है। कामरान टिसोरी ही गवर्नर रहेंगे। सयाहों के लिए खुशखबरी, रावलपिंडी से मरी तक ट्रेन चलाने का प्लान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टूरिस्ट क्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। मॉल रोड मरी पर कुदरती मनाजिर में हाल होटल्स की बुलंद इमारतों को हटाने का फैसला। गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने वाले हुकाम के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मरी डेवलपमेंट प्लान की भी मंजूरी। गैरत के नाम पर कत्ल की इस्तिलाह गलत इस्तेमाल की जाती है। असल में यह तकब्बुर की बुनियाद पर कत्ल है। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा का तकरीब से खिताब। बोले, इस्लाम में ज़िना साबित करने के लिए 4 गवाहों की शर्त है, लेकिन ये शर्त पूरी किए बगैर कत्ल कर दिया जाता है। इस्लाम में ख़वातीन की किरदार कुशी काबिल सज़ा जुर्म। कज़फ़ की सज़ा 80 कोड़े है, लेकिन आज तक नहीं सुना किसी को ये सज़ा मिली हो। विरासत में भी अक्सर व बेशतर ख़वातीन को हिस्सा नहीं दिया जाता। सिंध हाई कोर्ट ने 54,000 से ज़्यादा सरकारी भर्तियों को कल अदम करार दे दिया। ग्रेड 1 से 15 तक अगस्त 2023 में की गई भर्तियों से मुतालिक MQM की दरख्वास्त पर फैसला आ गया। अदालत ने हुक्म दिया, आइंदा वॉक इन इंटरव्यू की बुनियाद पर भर्तियां नहीं की जाएंगी। सिंध हुकूमत कवानीन के मुताबिक नई भर्तियां यकीनी बनाए। बिजली आए तो ज़िंदगी का कारोबार चले। पेशावर और मज़ाफ़ात में 12 से 18 घंटे बिजली बंद। कराची के मुतादिद इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब।
लाहौर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। लोयरदी में शहरियों ने ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। मानसहरा में भी लोगों का पारा हाई। मुल्क के मुतादिद शहरों में लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। लेस्को के 50 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। वज़ीर आला मरीम नवाज की वासा अमले को फील्ड में रहने की हिदायत। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी बारिश का इम्कान। कराची में मतला अबर आलूद। सिंध के साहिली इलाकों में बारिश की पेश गोई। कोटली आज़ाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म। खैबर पख्तूनख्वा से जारी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंसेस की जाली तस्दीक का स्कैंडल। वजारत खारजा ने केपी हुकूमत को मामले की छानबीन की हिदायत कर दी। हांगकॉन्ग से 89 और ऑस्ट्रेलिया से मुतादिद जाली लाइसेंस की तस्दीक की शिकायत। हांगकॉन्ग हुकाम का नैब से रब्ता। खैबर पख्तूनख्वा से कम उम्र अफराद के अलावा दूसरे सूबों के शहरियों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए। ऐसे अफराद को लाइसेंस दे दिए जो पाकिस्तान आए ही नहीं। वजारत खारजा की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। लाहौर में नौकरी का झांसा देकर जिस्म फरोशी कराने वाला गिरोह पकड़ा गया। DIG इमरान कीश्वर के मुताबिक पुलिस ने मुलजिमा मुमताज़ बीबी और उसके कारिंदों से 3 मग़वी लड़कियों को बाजियाब करवा लिया। मुतासरा लड़कियों का जाली निकाह नामा और स्टाम्प पेपर तैयार कराया जाता। मुलजिम ब्लैकमेल करके जिस्म फरोशी पर मजबूर करते।